दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों आज दिल्ली में सदन जो चल रहा था संसद का वो बहुत ज्यादा गर्म रहा। आज हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण नया इनकम टैक्स बिल भी उन्होंने बताया कि कैसे रहने वाला है, क्या कुछ डिटेल आप तक पहुंच गई होगी। विपक्ष को नागवार भी गुजरा है, विपक्ष ने आज वॉकआउट भी किया है। काफी गहमा-गहमी भरा वाला आज का संसद का सत्र रहा। अब दोस्तों इन सबके बीच में एक और खबर है जो आपको और हमें जाननी चाहिए। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो कि विधायक भी हैं, उन्होंने आज मुलाकात की राहुल गांधी से। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी से काफी समय बाद आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई है और खबरें निकल के आ रही है दोस्तों कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले ही की थी, इसमें संजय राउत और सुप्रिया सुले भी उनके साथ मौजूद थे। जो चुनाव आयोग की भूमिका, ईवीएम और वोटर्स की जो अचानक बढ़ने की जो संख्या है उसको लेकर के जो अपने तमाम सवाल पूछे थे, उसके बाद आदित्य ठाकरे की मुलाकात राहुल गांधी से काफी अहम मानी जा रही है और खबरें निकल के ऐसी आ रही है दोस्तों कि बातचीत भी दोनों के बीच में इसी सिलसिले में हुई है। उसके बाद आदित्य ठाकरे की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी हुई है दोस्तों और माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात हुई है उसमें भी चुनाव आयोग या फिर जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के दोनों के बीच में चर्चा हुई है। और उसके बाद आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसी बातें कही हैं दोस्तों, हालांकि कई बातें कही हैं पर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहला, आदित्य ठाकरे ने सवाल खड़ा किया कि जो चुनाव हो रहे हैं क्या वो निष्पक्षता से हो रहे हैं, क्योंकि जो भी सवाल चुनाव आयोग से किए जाते हैं कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों के बाद अब चुनाव भी सवालों के घेरे में है और उसकी निष्पक्षता आपने देखा ही होगा। कुछ दिनों पहले ही अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है दोस्तों वो कहा गया है कि डाटा डिलीट नहीं करना है जब तक कहा ना जाए, और टैली करने के लिए या किसी भी प्रत्याशी को लगता है कि गड़बड़ी है या कुछ है तो उसको स्पष्टीकरण करने के लिए उसको रखना बहुत बेहद जरूरी है। अब इन तमाम चीजों के बीच में लगातार विपक्ष जो है वो भी चुनाव आयोग, ईवीएम और पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछ रहा है, जिसमें आदित्य ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें इसी पर कही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आदित्य ठाकरे क्योंकि महाराष्ट्र के नेता हैं, बड़े नेता हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और ऐसे में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल तो पूछा ही जाना था और वो सवाल था शरद पवार ने जो सम्मानित किया है एकनाथ शिंदे को, उसको लेकर के। क्योंकि संजय राउत लगातार हमलावर हैं और काफी बातें उन्होंने कही हैं, इस जो तमाम ये जो सम्मानित करने वाली जो बात सबसे सामने आई है, और आदित्य ठाकरे से भी इस पर सवाल किया गया और आदित्य ठाकरे ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने भी कहा कि इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता मानते हैं कि उनकी वजह से ही शिवसेना दो हिस्सों में बटी और अमित शाह की मदद से, तो देश के गृह मंत्री हैं, और एकनाथ शिंदे ने मिलकर के जो शिवसेना है उसको दो हिस्सों में बांटा। और इसके बाद महाराष्ट्र की पार्टी को, जो महाराष्ट्र के लिए काम करती है, अगर उसे दो हिस्सों में बांटा जाए तो जो महाराष्ट्र विरोधी होगा वो देश विरोधी भी होगा। और इसी बात को लेकर के आदित्य ठाकरे ने आज तीखा हमला बोला है एकनाथ शिंदे और शरद पवार से भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। और क्योंकि एमबीए गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है और शरद पवार की एनसीपी भी है, और इसीलिए एमबीए के भीतर भी अब इस बात को लेकर के मामला गर्माता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि दिल्ली में आज जो सदन चल रहा था उसमें काफी गहमा गहमी देखने को मिली। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सत्ताधारी पक्ष पर जो है वो हमलावर रहे। वहीं जो सत्ताधारी पक्ष है उन्होंने भी कई सारी बातें कही जिसको कि वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई और फिर उसके बाद जो मुलाकातें हुई हैं राहुल गांधी की, आदित्य ठाकरे की, अरविंद केजरीवाल की, ये जो मुलाकातें हैं वो चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है। अब जो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि शरद पवार ने सम्मानित किया है एकनाथ शिंदे को, अब इस मंच से दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की। एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार की तारीफ की, शरद पवार भी उन्होंने सम्मानित किया। अब इन दो नेताओं के मंच शेयर करने से उद्धव ठाकरे की पार्टी नाराज है, लेकिन दूसरी तरफ सुगबुगाहट अब ये तेज हो गई है कि क्या शरद पवार और एकनाथ शिंदे के साथ जो ये एक साथ मंच पर जो उन्होंने मंच शेयर किया है, और एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार हमेशा उनके करीबी रहे हैं और उन्हें यकीन है कि शरद पवार उन्हें कभी गूगली नहीं देंगे फ्यूचर में भी, भविष्य में भी। तो ये जो एकनाथ शिंदे का दाव है, क्या ये पॉलिटिकली है? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के जो सांसद जो वो कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, क्या इन दोनों को एक साथ अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर दोस्तों शरद पवार और उद्धव ठाकरे कुछ सांसद अगर एकनाथ शिंदे अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि अजित पवार नहीं कर पाए, अगर ऐसा होता है
तो एकनाथ शिंदे का कद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के पास जो सपोर्ट है चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का, वो हमेशा डामाडोल रहता है। और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे के पास जो 7 सांसद हैं अभी इस समय, अगर उसमें किसी भी तरीके से शरद पवार की तरफ से या उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर मान लीजिए कि कुछ सांसद इधर-उधर हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आशंका जताई जा रही है, जो दावे कहते हैं, तो एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बार अपनी पकड़ जो कहीं न कहीं वो गँवा बैठे हैं, कहीं न कहीं किनारे दिखाई देते हैं, वो वापस पा सकते हैं। और क्या उस बेसिस पर जो अपनी बार्गेनिंग पावर है, क्या उसको बढ़ा सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है? क्योंकि ये शरद पवार को साथ लाने की कोशिश अजीत पवार भी पहले कर चुके हैं। और शरद पवार जब नहीं माने तो फिर उनके सांसदों पर जो है वो कोशिश की गई, उस वो भी दांव फेल हुआ। उसके बाद फिर अजीत पवार के सांसद जो है वो थोड़े से पीछे हट गए, लेकिन और नेता भी पीछे हट गए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार के बाद अब एकनाथ शिंदे ने जो है वो एफर्ट लेना शुरू किया। ये काम जो कह सकते हैं अपने पाले में लाने की कोशिश करने की, ये जो तमाम घटनाएं घट रही हैं, इसको देख करके तो यही लग रहा है। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे अब चाहते हैं कि अगर सांसदों की संख्या उनकी पार्टी में बढ़ जाए, तो कैसे भी करके अपनी हैसियत जो महायुति में कहीं न कहीं 22-23 के मुकाबले कम दिख रही है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, और भी ज़्यादा अपनी बातों को मनवाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास भी वो संख्या आस-पास पहुँच जाए, जो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की है, तो और भी ज़्यादा उनका कद बढ़ सकता है। केंद्र में उनकी राजनीति जो है वो ज़्यादा और भी ज़्यादा वैल्यू उनकी बढ़ सकती है। तो ऐसे भी जो सियासी खेल हैं, वो खेले जा सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में आने वाले समय में। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के जो इन दिनों सियासी खिचड़ी बनी हुई है, और नेता एक-दूसरे से मिल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के नेता से मिल रहे हैं, विपक्ष के नेता कभी सत्ताधारी पक्ष के नेता की तारीफ कर देते हैं, जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए कन्फ्यूजन की स्थिति भी इन दिनों बनी हुई है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।